क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया की सबसे उन्नत समय गणना प्रणालियों में से एक हर 3 साल में जानबूझकर काम करना बंद कर देती है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। मतलब ये कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है। आमतौर पर ना, जब हम कैलेंडर या समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक तस्वीर उभरती है। एकदम मशीन या दीवार घड़ी की तरह। सही कहा। टिक टॉक, सेकंड, मिनट, घंटे, सब कुछ एक तय ढर्रे पे चलता है। और ये सच भी है। हम इंसानों को ना ये स्पष्टता बहुत पसंद है। सूरज कब उगेगा, साल में कितने दिन होंगे, अगला हफ्ता कब शुरू होगा, ये सब एक गणितीय ढांचे की तरह साफ होना चाहिए। समय हमारे लिए मतलब एक ऐसा ढांचा है जो हमें सुरक्षा का एहसास कराता है। हाँ, और ये स्पष्टता हमें सुकून भी देती है, क्योंकि हमें पता होता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन फिर हम प्राचीन भारतीय समय गणना की दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक वो साफ सुथरा ढांचा एक रहस्यमय रूप ले लेता है। बिल्कुल ले लेता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय एक ऐसा ही रहस्य है जिसे अधिक मास कहा जाता है। हमारी इस पूरी चर्चा का आधार अधिक मास द कॉस्मिक साइंस ऑफ द सेक्रेड पॉज नामक एक विस्तृत आलेख है, जो प्राचीन पंचांग और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करता है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर लोग सिर्फ पंचांग के एक एक अजीब हिस्से के रूप में देखते हैं। जिसे कभी मल मास तो कभी पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। एकदम। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है कि हम ये जांचें कि क्या ये अतिरिक्त महीना केवल कैलेंडर को संतुलित करने का एक गणितीय तरीका है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञान छिपा है। ये जानना बहुत जरूरी है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां सूचनाओं की अधिकता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने का दबाव है, ये चर्चा हमारे जिज्ञासुओं को ठहराव के प्राचीन विज्ञान से परिचित कराएगी। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, ये वास्तव में समय और मानव मन के रिश्ते को समझने की एक बहुत ही रोचक यात्रा होने वाली है। तो सबसे पहले इसके बुनियादी गणित को समझते हैं। मतलब आखिर ये महीना आसमान से टपकता कैसे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार हिंदू पंचांग चंद्र और सौर प्रणाली दोनों पर आधारित है। इसका मतलब है कि ये चंद्रमा और सूर्य दोनों की गति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प गणितीय पहेली सामने आती है। चंद्र और सौर वर्ष का अंतर? बिल्कुल। एक चंद्रवर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि एक सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन दोनों के बीच का अंतर, चंद्रवर्ष और सौर वर्ष के बीच हर साल करीब 11 दिनों का फासला आ जाता है। और अगर इस अंतर को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सोचिए क्या होगा। कुछ ही सालों में ऋतुएं और त्योहार अपनी जगह से खिसकने लगेंगे। एकदम सही। मतलब दिवाली जो सर्दियों की शुरुआत में आती है, वो खिसकते खिसकते शायद गर्मियों के बीच में आने लगे। सटीक कहा आपने। प्राचीन खगोल शास्त्रियों ने ना इस बात को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने बिना किसी आधुनिक दूरबीन या कंप्यूटर के केवल छाया, तारों की स्थिति और प्रकृति के चक्रों को देखकर ये गणना कर ली थी। ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, कि सूर्य और चंद्रमा की गति में ये 11 दिन का अंतर आ रहा है। आज के समय में अगर हमारा इंटरनेट कुछ मिनटों के लिए बंद हो जाए तो हमें लगता है कि दुनिया रुक गई है। और उन लोगों ने दशकों तक आसमान को निहार कर ये हिसाब लगाया। उनका गणितीय ज्ञान बहुत उन्नत था। तो इसी भारी असंतुलन को ठीक करने के लिए हर 32 महीने के बाद पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है। इसी अतिरिक्त महीने को अधिक मास कहते हैं। तकनीकी रूप से देखें तो ये एक ब्रह्मांडीय तालमेल है। आसमान के दो सबसे बड़े पिंडों यानी सूर्य और चंद्रमा, उनके चक्रों को एक साथ लाने का एक अचूक तरीका। बिल्कुल। 3 साल में वो 11 दिन का अंतर जुड़कर लगभग 33 दिन बन जाता है, जो कि चंद्रमा के एक पूरे चक्र के बराबर है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी तुलना आधुनिक समय से करूं तो ये मुझे हमारे लीप ईयर के विचार जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक। हम हर 4 साल में फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं ताकि हमारा कैलेंडर मौसम के साथ तालमेल बिठा सके। लेकिन अधिक मास तो जैसे लीप ईयर का एक बहुत ही विशाल रूप है। मतलब सीधे तौर पर पूरे का पूरा एक महीना ही जोड़ दिया गया। एकदम, ये एक बहुत बड़ा गणितीय समायोजन है। लेकिन मेरे दिमाग में यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। बताइए क्या सवाल है? प्राचीन भारत के विचारकों ने इसे महज एक
एक अकाउंटिंग फिक्स मानकर क्यों नहीं छोड़ दिया? मतलब इसे अतिरिक्त महीना नंबर 1 नाम देकर बात खत्म की जा सकती थी। इसे आध्यात्मिकता से जोड़ने की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ना बड़ा आध्यात्मिक महत्व क्यों दिया? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो समझ में आता है कि प्राचीन सभ्यताओं का नजरिया आज के हमारे नजरिए से बहुत अलग था। अच्छा। हाँ, उन्होंने समय को केवल एक गणितीय गणना या किसी बही खाते के पन्नों की तरह नहीं देखा। उनके लिए समय का सीधा संबंध चेतना से था। चेतना से मतलब? उनका मानना था कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका सीधा असर पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के मन पर पड़ता है। जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन हो रहा है, जब ब्रह्मांडीय स्तर पर एक ठहराव और सुधार हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे भीतर भी होना तय है। तो मतलब उनका सिद्धांत ये था कि जैसा बाहर ब्रह्मांड में हो रहा है वैसे ही हमारे भीतर भी होना चाहिए। बिल्कुल। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि इंसान ब्रह्मांड से अलग कोई इकाई नहीं है। हम उसी चक्र का हिस्सा हैं। इसलिए जो महीना ब्रह्मांड के लिए एक ठहराव या सुधार का समय है, वो हमारे लिए केवल एक अतिरिक्त दिनचर्या का हिस्सा नहीं हो सकता। उसे इंसानी चेतना के विकास के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से इस महीने का वो पौराणिक सफर शुरू होता है जो जो वाकई इंसान की सोच को झकझोर देता है। हाँ, पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन बहुत ही अनोखा है। स्रोतों के अनुसार शुरुआत में इस अतिरिक्त महीने को समाज में बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता था, क्योंकि ये 32 महीनों में अचानक प्रकट होता था। तो इसमें कोई भी प्राकृतिक या नियमित बड़ा त्योहार नहीं आता था। ना कोई दिवाली, ना कोई होली। बिल्कुल न दशहरा। इसलिए इसे मल मास कहा गया। मल यानी गंदगी, बचा हुआ या त्यागा हुआ हिस्सा। एक ऐसा समय जिसका सांसारिक दुनिया में कोई मोल नहीं। ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही स्वाभाविक पहलू है। हम इंसान हमेशा किसी न किसी बाहरी उत्तेजना या उत्सव के आदी होते हैं। हाँ, वो तो है। जिस चीज में कोई बाहरी उत्सव ना हो, जिसमें कोई भौतिक लाभ ना दिख रहा हो या जहां कोई जश्न मनाने का मौका ना हो, समाज उसे तुरंत बेकार या अशुभ मान लेता है। हमें खाली समय से डर लगता है। और पुराने कथाओं में इसी मानव मनोविज्ञान को एक कहानी का रूप दे दिया गया है। कथा के अनुसार ये मलमास बहुत दुखी हो गया। समाज द्वारा तिरस्कृत होकर वो रोता हुआ भगवान विष्णु के पास गया और शिकायत की कि कोई उसे सम्मान नहीं देता, कोई उसमें अच्छे काम नहीं करता, सब उसे अपवित्र मानते हैं। तब भगवान विष्णु ने उसे गले लगाया, उसे अपना नाम दिया और कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, जो कि भगवान विष्णु का ही एक नाम है। बिल्कुल। और इस तरह एक त्यागा हुआ महीना साल का सबसे पवित्र महीना बन गया। अगर हम आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रीब्रांडिंग का उदाहरण है। हाँ, एक तरह से ये बहुत बड़ी रीब्रांडिंग ही है। लेकिन ये कहानी केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं है, ये एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक रूपक है। तो किसी बचे हुए समय को सीधे सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य दे दिया गया। इसका असली अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब कोई समय मलमास होता है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई बाहरी शोर शराबा, कोई सामाजिक उत्सव या दिखावा नहीं है। समाज उसे खाली मानता है। भगवान विष्णु का ऐसे पुरुषोत्तम मास बनाना इस बात का प्रतीक है कि जब बाहरी दुनिया के उत्सव बंद होते हैं, ठीक उसी समय हमारी आंतरिक चेतना का उत्सव शुरू हो सकता है। जिसे समाज बेकार समझता है, असल में वही वो खाली जगह है जहां इंसान खुद से जुड़ सकता है। ये बहुत ही गहरी बात है। खालीपन को व्यर्थ ना मानकर उसे आत्मा की उन्नति का अवसर बना देना। मतलब जब आपके पास मनाने के लिए कोई बाहरी त्योहार नहीं है, तब आपको अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है। एकदम सही। अगर हम इस खालीपन के विचार को केवल अध्यात्म तक सीमित न रखें और इसे मानव मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो ये हमें ठहराव के असली विज्ञान की ओर ले जाता है, एक कॉस्मिक पॉज। हाँ, और आज के आधुनिक संदर्भ में ये शायद सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। आज इंसान की जिंदगी लगातार एक दौड़ में भाग लेने जैसी हो गई है। काम का तनाव, डिजिटल दुनिया का शोर, हमेशा आगे बढ़ने की होड़। प्रोडक्टिविटी मोड। बिल्कुल। लेकिन अगर हम प्रकृति को देखें तो वो एक सीधी रेखा में नहीं दौड़ती। प्रकृति हमेशा चक्रों में चलती है। दिन है तो रात भी है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, आराम और सक्रियता का एक संतुलन है। आधुनिक मनोविज्ञान भी अब इस बात को जोर शोर से मान रहा है कि अगर इंसान लगातार इसी प्रोडक्टिविटी मोड में रहे, हमेशा कुछ न कुछ उत्पादक करने की कोशिश करता रहे, तो उसका बर्नआउट होना तय है। हाँ,
बर्नआउट तो आज की सच्चाई है। दिमाग और शरीर दोनों एक समय के बाद जवाब दे देते हैं। इंसान भीतर से खोखला महसूस करने लगता है। इसी खोखलेपन को रोकने के लिए पूरे समाज को एक साथ धीमा करने की ये प्राचीन व्यवस्था बनाई गई थी। तो अधिक मास एक तरह से सामूहिक रूप से धीमा होने का संकेत है। बिल्कुल, ये एक व्यक्तिगत छुट्टी नहीं है, ये पूरे समाज के लिए एक सामूहिक संकेत है कि अब धीमे हो जाओ। ब्रह्मांड हमें एक ठहराव दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा, एक सवाल उठाना चाहूंगा। बिल्कुल, पूछिए। अगर किसी भी समाज को अचानक कहा जाए कि भाई अगले 1 महीने के लिए सब कुछ धीमा कर दो, कोई बड़ा काम मत करो, तो क्या लोग इसे एक थोपी गई पाबंदी की तरह महसूस नहीं करेंगे? आज के इंसान को तो रुकना सबसे बड़ी सजा लगती है। अगर हम किसी से कहें कि 1 महीने तक कोई नया लक्ष्य मत बनाओ, तो वो तो बेचैन हो जाएगा। आपकी बात अपनी जगह सही है कि आधुनिक इंसान बेचैन हो जाएगा, लेकिन यही बेचैनी तो इस बात का प्रमाण है कि हमें रुकने की कितनी सख्त जरूरत है। हाँ, ये तो है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक आधुनिक एनालॉजी आ रही है। अच्छा, क्या है वो? ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है। जब फोन अपडेट हो रहा होता है तो स्क्रीन अचानक काली हो जाती है और एक छोटी सी लकीर चलती रहती है। उस 15-20 मिनट के लिए हम फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और उस वक्त कितनी झुंझलाहट होती है। बिल्कुल, हमारी उंगलियां बेचैन हो जाती हैं। लेकिन हमें पता है कि अगर वो अपडेट पूरा नहीं हुआ तो सिस्टम खराब हो जाएगा। और जब वो प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फोन पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। क्या अधिक मास हमारे समाज का वही सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण है। हमारी वो झुंझलाहट दरअसल हमारी उस आदत को दर्शाती है जहां हम हर पल कुछ ना कुछ बाहरी परिणाम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। जब फोन काम नहीं कर रहा होता तो हमें लगता है कि समय बर्बाद हो रहा है, जबकि असल में वो खुद को अंदर से बेहतर बना रहा होता है। लेकिन अगर लोग चाहें तो छुट्टी लेकर भी तो आराम कर सकते हैं ना। इसके लिए पूरे समाज को एक साथ रुकने की क्या जरूरत है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। और अगर हम इसे गहराई से देखें तो आधुनिक दुनिया की एक बहुत बड़ी विडंबना सामने आती है। वो क्या? आज हमारे पास छुट्टियां तो हैं, लोग पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या उन छुट्टियों में वाकई कोई ठहराव होता है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। कहाँ जाना है, क्या पहनना है, तस्वीरें कैसे खींचनी है और उन्हें सोशल मीडिया पर कैसे दिखाना, ये सब भी एक तरह का थका देने वाला काम ही बन गया है। एकदम सही। लोग छुट्टी से लौटकर कहते हैं कि मुझे इस छुट्टी की थकान मिटाने के लिए एक और छुट्टी चाहिए। हाँ, क्योंकि आधुनिक छुट्टियां केवल स्थान का बदलाव है, चेतना का नहीं। आप अपना शरीर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग उसी रफ्तार से दौड़ता रहता है। बात तो सही है। आधुनिक दुनिया से जो पूरी तरह गायब हो चुका है वो है पवित्र ठहराव। एक ऐसा समय जहां आपको कुछ साबित नहीं करना है। अधिक मास कोई ऐसी छुट्टी नहीं है जहां आपको कुछ नया अनुभव करने के लिए भागना है। ये वो समय है जहां आपको कहीं नहीं जाना है। मतलब ये अचीवमेंट का नहीं, अलाइनमेंट का महीना है। बिल्कुल। ये समाज द्वारा स्वीकृत एक ऐसा समय है जब आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा रही है कि आप कुछ नया हासिल करें। और शायद यही बात इस महीने में बनाए गए नियमों को भी स्पष्ट करती है, क्योंकि जानकारी के अनुसार इस महीने में शादियां नहीं होती, गृह प्रवेश या किसी नए व्यापार की शुरुआत नहीं की जाती। हाँ, ऐसा ही होता है। पहली नजर में ये अजीब लगता है कि जो महीना इतना पवित्र है उसमें शुभ काम क्यों नहीं हो सकते? इसका उत्तर बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। विवाह करना, नया घर बनाना या नया व्यापार शुरू करना, ये सब क्या है? ये सब जीवन की शुरुआत है। हाँ, ये एक सामाजिक यात्रा की शुरुआत है। ये जीवन का भौतिक विस्तार है, यानी आउटवर्ड मूवमेंट। जब विवाह होता है तो दो परिवार जुड़ते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ता है, नई जिम्मेदारियां आती हैं, इंसान समाज में बाहर की तरफ फैलता है। जबकि अधिक मास की पूरी ऊर्जा अंदर की तरफ मुड़ने के लिए, ये बाहरी विस्तार का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का समय है। एकदम सही। जब समाज आपके सामने से विवाह, त्योहार और जश्न के सारे बाहरी लक्ष्य हटा लेता है तो एक मनोवैज्ञानिक निर्वात पैदा होता है। और जब मन के पास बाहर भागने का कोई लक्ष्य नहीं होता तो उसे मजबूरी में ही सही भीतर की ओर मुड़ना पड़ता है। बिल्कुल, एक स्पिरिचुअल रीसेट मंथ की तरह। और इसी भीतर मुड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ खास नियम सुझाए गए। जैसे कि इस दौरान उन चीजों पर जोर दिया गया है जो इंसान को खुद के करीब लाएं,
जैसे जप करना, शास्त्र अध्ययन, ध्यान लगाना, दान देना और सात्विक जीवन जीना। मतलब ये सारी गतिविधियां इंसान को दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा काटती हैं और खुद से जोड़ती हैं। हाँ, इस महीने में बाहरी भटकाव को कम करने पर जोर है। इस पूरे विचार को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो ये बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने का समय नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर के संतुलन को वापस पाने का समय है। तो इस सब का कुल मिला के क्या अर्थ निकलता है? ये पूरी चर्चा गणित के उन 11 दिनों से लेके भगवान विष्णु की कहानी तक और फिर ठहराव के मनोविज्ञान तक। मेरा मतलब है ये सारा प्राचीन विज्ञान हमें क्या बता रहा है? मुझे लगता है कि ये ब्रह्मांड का एक सीधा सा रिमाइंडर है, ये बताने का तरीका कि इंसान केवल एक शरीर और रूटीन मशीन नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है हमारी आज की जीवन शैली को लेकर। हम आज जिस रफ्तार को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मेडल मानकर चलते हैं, क्या वो वाकई हमारे प्रोग्रेस है? हाँ, क्या स्पीड ही प्रोग्रेस है? बिल्कुल। क्या हर समय व्यस्त दिखना ही सफल होने की निशानी है? अधिक मास का ये विज्ञान हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि हमेशा तेज दौड़ना ही विकास नहीं है। कभी-कभी आंतरिक मौन और पूर्ण ठहराव भी उतना ही जरूरी होता है जितनी की बाहरी सफलता। बहुत गहरी बात है। अगर आपका आंतरिक संतुलन सही नहीं है, तो आपकी बाहरी रफ्तार आपको सिर्फ जल्दी थकाकर गिरा देगी, मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगी। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का सार निकालें, तो अधिक मास मात्र एक अतिरिक्त महीना या कैलेंडर एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में समय का ध्यान है। ये हमें ये सिखाता है कि हमेशा तेज दौड़ना ही प्रगति नहीं है, कभी-कभी जीवन में ठहरना ही असली एवोल्यूशन होता है। और हमारे उन सुनने वालों के लिए जो शायद आज सूचनाओं और काम के भारी बोझ तले दबे हुए हैं, ये चर्चा एक पूरी तरह से नया नजरिया पेश करती है। हाँ, एक अलग ही परिप्रेक्ष्य। ये बताती है कि बर्नआउट से बचने और स्वयं को पहचानने के लिए एक व्यवस्थित ठहराव लेना न केवल आवश्यक है, बल्कि ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भी है। इंसान को हर समय प्रोडक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। और इससे पहले कि हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करें, मैं सभी जिज्ञासुओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। जरा कल्पना कीजिए, जिस प्राचीन विज्ञान की हमने आज बात की, अगर हमारी आधुनिक कॉर्पोरेट या अकादमिक दुनिया इस समझ को अपना ले तो क्या होगा? ये तो बहुत दिलचस्प होगा। सोचिए, अगर हर 32 महीने में संस्थानों में एक पुरुषोत्तम काल लागू कर दिया जाए, जहां कोई नया प्रोजेक्ट या अचीवमेंट का लक्ष्य ना हो, बल्कि केवल कर्मचारियों के मानसिक ठहराव और अलाइनमेंट पर ध्यान दिया जाए। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार है जो हमारी काम करने की पूरी संस्कृति को बदल सकता है। बिल्कुल। क्या इससे हमारी सफलता की पूरी परिभाषा ही नहीं बदल जाएगी? शायद अगली बार जब हम किसी कैलेंडर को देखेंगे तो हमें सिर्फ तारीखें नहीं दिखेंगी, हमें वो ठहराव भी नजर आएगा जो हमसे कह रहा है कि थोड़ा रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से मिलो। वाकई ये एक बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम जल्द ही एक नई गहरी चर्चा के साथ वापस लौटेंगे।